देखिए, सेंट्रल जोन के अंदर 25 पार्षद हैं। इन्होंने हाल फिलहाल में आपको मेगा सफाई अभियान कहा था और मेगा सफाई अभियान की मैंने तस्वीरें दिखाई आपको कि कैसी इनकी तस्वीरें हैं। जगह जगह पर कूड़ा कूड़ा हो रखा है, ना सिर्फ ढलाव पर, ना सिर्फ वनरेबल पॉइंट्स पे, लेकिन जगह जगह पर ढलाव, मतलब जगह जगह पे इन्होंने कूड़ा घर बना दिया है। आज मुझे लगता है कि भाजपा ने उनके टिप्पर बंद कर दिए हैं सबके। अब ये राजा इकबाल जी बेहतर बता सकते हैं, लोगों के घरों से कूड़ा नहीं उठ रहा। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एमसीडी के नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग जी हैं। सर, जिस तरीके से आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली के अंदर जो कूड़ा को उठाने को लेकर एक बड़ा मुद्दा उठाया कि साफ़ सफाई को लेकर किस तरीके से अलग अलग वार्ड में कूड़े पड़े हुए हैं, लेकिन उसको अभी तक गाड़ी से हटाया नहीं गया है, आखिर क्या है पूरा मामला सर? देखिए, सेंट्रल जोन के अंदर 25 पार्षद हैं। इन्होंने हाल फिलहाल में आपको मेगा सफाई अभियान कहा था और मेगा सफाई अभियान की मैंने तस्वीरें दिखाई आपको कि कैसी इनकी तस्वीरें हैं। जगह जगह पर कूड़ा कूड़ा हो रखा है, ना सिर्फ ढलाव पर, ना सिर्फ वनरेबल पॉइंट्स पे, लेकिन जगह जगह पर ढलाव, मतलब जगह जगह पे इन्होंने कूड़ा घर बना दिया है। सड़कों पे कूड़ा फैला हुआ है। क्यों फैला हुआ है? क्योंकि ये जो 25 काउंसलर हैं, इनके यहाँ पे किसी के यहाँ पे 10 टिप्पर हुआ करते थे, किसी के यहाँ 15 टिप्पर हुआ करते थे, लेकिन आज सिर्फ 2 टिप्पर पे रुक गए। आज मुझे लगता है कि भाजपा ने उनके टिप्पर बंद कर दिए हैं सबके। अब ये राजा इकबाल जी बेहतर बता सकते हैं, लोगों के घरों से कूड़ा नहीं उठ रहा, ढलाव से कूड़ा नहीं उठ रहा, सड़कों से कूड़ा नहीं उठ रहा। सफाई कर्मचारी साफ करते हैं, नालियां साफ होती हैं, जालियां साफ होती हैं, वो सिल्ट नहीं उठाई जाती, तो फिर करेंगे कैसे ये काम? तो मतलब मुझे लगता है कि ये ऐसा कर क्यों रहे हैं? आप एक तरफ मेगा सफाई अभियान कहते हो और दूसरी तरफ सारी जगह कूड़ा ही कूड़ा कर देते हो। तो ये तो 25 के 25 वार्ड के अंदर यही हालात हैं कि कूड़ा ही कूड़ा है। तो मुझे लगता है कि इसको तुरंत प्रभाव से राजा इकबाल जी को देखना चाहिए और ये कूड़ा उठाना चाहिए। वहाँ पे टाटा 407 चलती थी, जो सिल्ट उठाती थी, वो भी नहीं उठती, अब वो भी नहीं उठाती। तो मुझे लगता है तुरंत प्रभाव से, हमारी भी सरकार रही है 2.5 साल में। अब ये कहते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी आएगी तो उसका टेंडर दोबारा से आएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ स्टैंडिंग कमेटी और टेंडर का कोई लेना देना नहीं इससे ना। देखो, पिछले 2 साल से 2.5 वर्ष से भी तो चल रहा था, लेकिन ढलाव के अंदर कूड़ा नहीं एकत्रित होता था, हर एक सड़क पे कूड़ा एकत्र नहीं होता था, सारा कूड़ा उठता था। लेकिन आज हालात ऐसे क्यों हो गए? भाजपा वाले इसलिए मुद्दा नहीं उठा रहे क्योंकि भाजपा वाले पार्षदों को ये है कि उनकी अपनी सरकार है, 4 इंजन की सरकार है, तो आवाज उठाएंगे तो कैसे क्या होगा। लेकिन आप निष्पक्ष होके किसी भी सेंट्रल जोन के किसी भी 25 पार्षद के इलाके में जाइए, आप खुद ब खुद देखिए, हालात देखिए और फिर आप मुद्दे बयान कीजिए। लेकिन जिस तरीके से आपने ये भी कहा कि 4 से 5 दिन को लेकर हम इंतज़ार करेंगे, उसके बाद अगर नहीं काम होता है तो फिर हम उसके बाद धरना प्रदर्शन या फिर वो जो कूड़े हैं वो हम सीएम या मेयर के घर के सामने ले जाएंगे। देखिए, हमने उनको 5 दिन का समय दिया कि 5 दिन के अंदर वो कूड़ा उठा ले। अगर वो कूड़ा नहीं उठवाते, वहाँ से दोबारा से सुचारू रूप से टिप्पर नहीं चलते हैं, तो अब ये कहे स्टैंडिंग कमेटी, तो स्टैंडिंग कमेटी तो भाई जब बैठेगी और बैठने के बाद अगले 2 से 2.5 महीने लगाएगी और 2.5 महीने बाद अगर वो करेगी तो फिर तब तक तो यार कूड़ा ही कूड़ा हो जाएगा। बरसात आ जाएगी बीच में और बरसात आने के बाद इतनी बीमारियां फैलेंगी कि लोगों के साथ दुर्घटना भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है लोगों के साथ, बीमारियों से कुछ भी किसी के साथ घट सकता है। तो क्या भाजपा उसकी जिम्मेदारी लेगी? तो अगर नहीं लेते तो आपको तुरंत प्रभाव से, आप मेयर हो, तुरंत प्रभाव से दिशा निर्देश देने चाहिए अधिकारियों को कि तुरंत प्रभाव से वहां पे टिप्पर बढ़ाया जाए, कूड़ा उठाया जाए और कूड़े को रिमूव किया जाए ताकि कोई बीमारियां ना फैले। अब ये कूड़ा अगर रिमूव नहीं किया जाएगा तो हम गाड़ी भर के मेयर के घर पे लेके जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और मेयर के घर के आगे कूड़ा फेंकेंगे। लेकिन आपको इसके पीछे की वजह क्या लगती है? क्योंकि एक तरफ तो कहा जाता है कि दिल्ली में रेखा गुप्ता जी की सरकार बनी है, 100 दिन पूरे हो गए, उसको लेकर कार्यक्रम भी किया गया था और कहा गया था कि विकसित दिल्ली बनाएंगे, जैसे विकसित भारत की बात होती है वैसे विकसित दिल्ली बनाएंगे। उसमें साफ़ सफाई से लेकर रोड से लेकर, आज भी मीटिंग की थी रेखा गुप्ता ने नितिन गडकरी के साथ, सड़कों को लेकर अलग अलग। तो कहीं ना कहीं वो लोग तो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि दिल्ली का लगातार विकास कार्य हो रहा है। आपकी परिभाषा क्या है विकसित दिल्ली की, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। कुछ मेजरेबल है इसके अंदर? केजरीवाल साहब ने 200 यूनिट तक मुफ्त किया, 400 यूनिट तक हाफ किया, ये मेजरेबल है? भाजपा कह रही है मैं विकसित दिल्ली बनाऊंगी। केजरीवाल ने पानी के लिए हर एक परिवार को 667 लीटर रोजाना का, 20,000 लीटर महीने का पानी मुफ्त किया, ये मेजरेबल है, समझ रहे हो? स्कूलों के अंदर कमरे और ज़्यादा बढ़वाए, टॉयलेट्स की संख्या बढ़ाई, लैब बनाए, कितने स्कूलों में बनाए, ये मेजरेबल है। अस्पतालों के अंदर ट्रीटमेंट मुफ्त होने लगा, अस्पतालों के अंदर सारे डॉक्टर टाइम से बैठने लगे, वहाँ पर जाकर दवाइयाँ मिलने लगी, ये मेजरेबल है। और सामने भाजपा क्या कहती है, हम विकसित दिल्ली बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, फलाना बनाएंगे, ढिमकाना बनाएंगे। क्या बनाया इन्होंने 100 दिन में? आप वो मुझे बताओ। क्या महिलाओं के अकाउंट में 2500 रुपये आ गया? जवाब है नहीं आया।
आपने 8 मार्च की मोदी जी की गारंटी दी थी, आपने कहा था पहली कैबिनेट की मंत्रियों की मीटिंग में ये पास करेंगे। ये तो गलत नहीं है ना, ये तो भाजपा ने खुद कहा है ना। आपने कहा था जहां झुग्गी होगी वहां मकान देंगे, ये तो भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में दिया है ना। ये तो झुग्गियां ही जुड़ने लग गए। ये कहते 2022 तक हर एक भारतीय को, हर एक व्यक्ति को अपना पक्का मकान मिल जाएगा, या तो ये मकान ही तोड़ने लग गए लोगों के। मतलब क्या इनकी कथनी और करनी बिल्कुल ही उलट है, बिल्कुल ही अलग है। ये करना क्या चाहते हैं? मतलब आप, रेखा गुप्ता का विजन क्या है दिल्ली को लेके? मुझे लगता है सारे लोग विजनलेस है, बातें करते हैं सिर्फ। एक के मन में फिक्र आ जाती है, मैं फलाना 400 पॉइंट पे मैंने सारे इंजीनियर लगा दिए, अब जो जहाँ पे पानी इकट्ठा होगा वहाँ पे उस इंजीनियर को सस्पेंड कर देंगे। 400 के 400 पॉइंटों पे पानी इकट्ठा हो गया, तुमने किसको सस्पेंड कर दिया? एक लेटर नहीं इशू हुआ तुम्हारी तरफ से। आप सिर्फ बातें मत करो बॉस, ठीक है? मैं कह रहा हूँ रेखा गुप्ता जी से और राजा इकबाल जी से जाके कहिए कि दिल्ली की जनता को उनकी जवाबदेही है, और दिल्ली की जनता को उन्होंने जवाब देना है। तो दिल्ली की जनता को कुछ मेजरेबल करके दिखाइए, बदलाव करके दिखाइए। आपकी 4 इंजन की सरकार है, आपको शुभकामनाएं हो। और राजा इकबाल जी को तो डबल शुभकामनाएं हो, क्योंकि वो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भी बनने जा रहे हैं। तो अब तो 6 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे और 13 तारीख को स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बन जाएंगे। बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से भी दे देना। जी, धन्यवाद आपका। तो ये हमने बातचीत करी जो कि नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग से। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ में हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।